आज की वीडियो कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसमें हम पढ़ेंगे पत्रकारिता क्या है, पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार के कार्य क्या हैं और कौन कौन से आयाम हैं। हमारे आसपास और देश दुनिया की खबरों को विविध माध्यमों द्वारा लोगों तक पहुंचाने को पत्रकारिता कहते हैं और जो पहुंचाने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकार। पत्रकारिता के विविध आयाम, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से उनके लोग हैं, क्या पत्रकारिता देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित करके समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। ये समाचार क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, उसे कहते हैं समाचार। और समाचार में एक आता है कार्टून कोना। कार्टून समाचार पत्र के पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। हस्ताक्षरित यानी कि जो वहाँ उनके नियमित रिपोर्टर संपादक होते हैं उन्हीं वही दे सकते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। कहने का अभिप्राय, जब ये किसी पर व्यंग्य करते हैं तो वो किसी तलवार से भी अधिक प्रयास करते हैं। डेडलाइन, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। समाचार में डेडलाइन क्या है? समाचार पत्र की दिनांक को डेडलाइन कहते हैं। संपादन, प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। और जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं संपादक। संपादन के सिद्धांत हैं कुछ। सबसे पहला सिद्धांत है शुद्धता, तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। यानी कि अखबार में जो कुछ भी दिया गया है वो अत्यधिक एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई भी गलत खबर नहीं जानी चाहिए। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, पत्रकार समाचार के लिए जिन तथ्यों का, जिन सच्चाइयों का, जिन खबरों का संकलन और उसे प्रस्तुत करने के लिए अपने आकलन को, आकलन होता है एनालिसिस को, अपनी धारणाओं या विचारों में प्रभावित न होने दे, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुपरकता। निष्पक्षता, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अतः निष्पक्षता होते हुए भी सही और न्याय के साथ, निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होनी चाहिए। अर्थात जो भी खबर दी जाए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना है और वो सही होनी चाहिए। संतुलन, सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पानी चाहिए। स्रोत, सोर्स क्या है? पीटीआई, यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियां, संवाददाता, रिपोर्टर आदि इसकी एजेंसियां हैं। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है खोजी पत्रकारिता, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे कहा जाता है खोजी पत्रकारिता। इसे दूसरे अर्थों में स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता, लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए, अर्थात लोगों की राय लेने के लिए, बनाने के लिए लगातार अभियान जो चलाया जाता है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। पीत पत्रकारिता, पाठकों को लुभाने के लिए, मस्त करने के लिए, मोहित करने के लिए
झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनी फैलाने वाले समाचारों को पीत पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाए, उसे कहा जाता है पेज 3 पत्रकारिता। अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता। मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। अगला आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र के विषय में जानकारी देने के लिए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता भी कहलाता है। इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायिक पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो ये सारे थे पत्रकारिता के प्रकार। आगे आता है जो रिपोर्टर है वो क्या करते हैं। इसमें कई प्रकार के हैं। बीट रिपोर्टिंग, संपादन, विशेष लेखन, एंकरिंग या प्रस्तुति। बीट रिपोर्टिंग कार्य की सुविधा हेतु पत्रकारिता को समाचार संकलन और लेखन हेतु अलग अलग कार्य क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, जिसे पत्रकारिता की भाषा में बीट कहते हैं। जैसे राजनीति, विज्ञान, तकनीकी, अर्थ जगत, खेल खिलाड़ी, मनोरंजन आदि पत्रकारिता के अलग अलग बीट हैं। पत्रकार अपने निर्धारित बीट से संबंधित समाचारों का संकलन करता है, लेखन करता है और प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए संबंधित कार्यालय में भेज देता है, और इसे ही कहा जाता है बीट रिपोर्टिंग। आगे आता है संपादन। संवाददाता पत्रकारों द्वारा संकलित समाचारों को उनके महत्व के अनुसार काट छांट कर, त्रुटियों को दूर कर उसे प्रकाशित या प्रसारित होने योग्य बनाने को संपादन कहते हैं। अलग अलग बीट से प्राप्त समाचारों को संपादन के लिए अलग अलग संपादक होते हैं और उनको कार्य करने के लिए कार्यालय में स्थान निर्धारित होते हैं। इसको हम डेस्क भी कह सकते हैं। विशेष लेखन होता है। किसी खबर के बारे में केवल सामान्य जानकारियां देने के अतिरिक्त खबर की तह तक जाकर, उसकी सच्चाई तक जाकर उसके कारण, प्रभाव, महत्व आदि सभी पहलुओं को विश्लेषण करते हुए कोई रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो इसे कहा जाता है विशेष लेखन। ये हम विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत करते हैं। इसके लिए संबंधित बीट में पत्रकारिता की रुचि और विशेषज्ञता का भी ध्यान रखा जाता है। प्रस्तुति या एंकरिंग, रेडियो या टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों का वाचन भी पत्रकार ही करते हैं। साथ ही वाद विवाद, सामूहिक परिचर्चा का संचालन भी करते हैं। पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पत्रकार है पूर्णकालिक या किसी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतनभोगी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्णकालिक, यानी पूरे महीने के लिए वो तनख्वाह लेते हैं और एक ही संस्था के साथ बंधे रहते हैं। अंशकालिक पत्रकार या किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने के वाला पत्रकार होता है। किसी एक संस्था से जुड़ जाते हैं और जितना काम करते हैं उतनी कमीशन लेकर ये उनका काम करते हैं। स्वतंत्र फ्रीलांसर पत्रकार ऐसा पत्रकार जो किसी खास या विशेष समाचार संगठन से नहीं जुड़ता, अपितु भुगतान के आधार पर किसी भी समाचार संगठन के लिए काम कर सकता है। कार्टून कोना। प्राय हर समाचार पत्र के पहले पन्ने पर समसामयिक मुद्दों से जुड़ा कोई कार्टून कोना होता है। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है। इसकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। आजकल टीवी और इंटरनेट माध्यमों में भी ये खूब लोकप्रिय हो रहा है। समाचार लेखन व प्रस्तुति। आमतौर पर खबरों को लिखकर रेडियो, टेलीविज़न पर पढ़ सकते हैं। यह पत्रकारिता का सबसे प्रमुख आयाम है। फोटो पत्रकारिता। समसामयिक मुद्दों या घटनाओं से जुड़ी तस्वीरों भी पत्रकारिता एक अहम हिस्सा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती वो एक तस्वीर कह जाती है। कार्टून कोना ये हम पहले कर चुके हैं। रेखांकन व कार्टोग्राफ ये समाचार पत्र को न केवल रोचक ही बनाते हैं अपितु
ये रेखांकित करके अर्थात पूरा ग्राफ बनाकर हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों, ये था समाचार पत्रकारिता के विविध आयाम। ये आपकी व्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से पाठ 2 है। इस पाठ को आप फिर से पढ़िए और इसके लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को याद कीजिए। धन्यवाद।